इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दो और सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। सो पहली तो है ये आपकी स्पिनिंग टॉप। तो कई जगह जब आप इंटरनेट पे पढ़ते हो तो ऐसा लिखा रहता है स्पिनिंग टॉप्स, और फिर इस तरह से फिगर बनाया हुआ रहता है। एक ब्लैक होता है, यानी कि उसकी छोटी सी बॉडी होती है बेरिश, और एक छोटी सी बुलिश बॉडी होती है, जबकि जो उसके विक्स होते हैं वो बॉडी से काफ़ी बड़े होते हैं दोनों ही साइड। इवन जो उसका छोटा वाला विक होता है वो बॉडी से बड़ा होता है। तो स्प्रिंग टॉप्स के लिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डुअल कैंडल स्टिक पैटर्न है और ये एक साथ इस तरह से चार्ट में अपीयर होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये केस नहीं है, ये डुअल कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है, इसलिए ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। और इनमें से कोई भी एक कहीं पे भी अगर अपीयर हो जाए तो वो बेसिकली ये दिखाता है कि मार्केट में वॉलीटिलिटी काफ़ी थी, इसलिए दोनों साइड लंबे लंबे विक्स बने हैं, यानी कि मार्केट दोनों साइड गया था। लेकिन बाय द एंड ऑफ द सेशन, चाहे अब सेशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 4 आवर हो सकता है या डेली कैंडल हो सकता है, तो डेली रहेगा तो मैं कहूँगा बाय द एंड ऑफ द डे। तो अभी अब जैसे अगर ये चार्ट की आप बात करोगे तो ये आपका डेली चार्ट है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। लेकिन कोई भी एक भी इसमें से अपीयर करता है, वो उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए। वो आपको ये दिखाता है कि मार्केट इंडिसीजन में था। और अगर इंडिसीजन में था मतलब कि इसके पहले का जो भी ट्रेंड है, चाहे वो पहले से अप ट्रेंड में था या डाउन ट्रेंड में था, वो सेचुरेट कर चुका है। और हो सकता है कि आगे की डायरेक्शन या तो कंटिन्यू कर जाए अगर आगे के इकोनॉमिक फैक्टर पहले वाले ट्रेंड को सपोर्ट करेंगे, या फिर हो सकता है रिवर्स हो जाए अगर अपकमिंग इकोनॉमिक फैक्टर पुराने ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमें चार्ट पे देखने को मिलती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, बीच में आ जाओ, इसको मैं कर रहा हूँ। अब ये जो दोनों कैंडल पैटर्न है, इन दोनों की जो रियल बॉडी है काफ़ी स्मॉल है, और दोनों के जो विक्स हैं, इवन जो छोटा वाला विक है एक साइड का, वो भी रियल बॉडी से काफ़ी बड़ा है। तो बेसिकली ये दोनों ही आपको क्या दिखा रहे हैं? इनडिसीजन ऑफ द मार्केट। और उसके बाद आपने देखा है कि मार्केट जब ऊपर की ओर गया था, फिर ये 2 दिन इनडिसीजन में रहा। उसके पहले भी एक दिन वो इनडिसीजन में ही था, लेकिन ये दूसरे टाइप का कैंडल पैटर्न है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं, फिलहाल मैं इन दोनों की ही बात करूंगा, ये वाले की और ये वाले की। तो ये दोनों स्पिनिंग टॉप है। उसके बाद मार्केट देखो रिवर्स कर गया। तो अगर आप पहले से अगर लॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हुए आ रहे थे तो इस तरह के कैंडल्स अपीयर करने के बाद आपको एग्जिट कर जाना चाहिए प्रॉफिट बुक करके, और आगे आपको देखना चाहिए कि मार्केट में किस तरह की टेक्निकल या इकोनॉमिक फैक्टर्स अपीयर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये तो हो गई स्पिनिंग टॉप की बात। ऐसा ही कुछ एक और कैंडल पैटर्न होता है जिसे डोजी कहते हैं। तो इंटरनेट पे आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि इस तरह का लॉन्ग लेग्ड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, टॉम स्टोन, क्योंकि ये उस तरह का दिखता है, और फोर डोजी या समथिंग लाइक दैट। कुछ भी कह लो, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, आबरा कडाबरा डोजी या कुछ भी डोजी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मुद्दा ये है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्पिनिंग टॉप में थोड़ी बहुत बॉडी होती है, बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि इसकी जो स्मॉलर विक है उससे भी छोटी बॉडी होनी चाहिए। डोजी में और ज़्यादा छोटी बॉडी होनी चाहिए, जो कि स्पिनिंग टॉप से। तो स्पिनिंग टॉप तभी उसको अगर दोनों का बेसिकली अप टू 99% ये सिमिलर होते हैं, दोनों यही बताते हैं कि मार्केट इंडिसीजन में। बट यहाँ पे बॉडी बिल्कुल नहीं होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम प्राइस पे होता है या नेग्लिजिबल होता है, 1-2 पिप का डिफरेंस होगा। अब जैसे आप यहाँ पे अगर आप जो लेफ्ट साइड में आ जाओ, तो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, अब इसकी पूरी बॉडी जो है इसके पहले वाले कैंडल के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी छोटी है। तो इसे आप कह सकते हो कि ये एक डोजी कैंडल है, बट इसकी जो एक्चुअल बॉडी है वो एकदम नेग्लिजिबल नहीं है, तो आप इसे स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हो। तो कई बार इन दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। जबकि यहाँ पे अगर आप इस वाले कैंडल को देखोगे, ये वाला कैंडल, ये एक डोजी है, बिल्कुल एकदम ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम प्राइस पे हुई है। तो ये बताता है कि भाई मार्केट यहाँ पे इनडिसीजन में था। नेक्स्ट डे ऑब्वियसली कोई बड़ी इकोनॉमिक न्यूज़ रिलीज होने वाली होगी, इसलिए ऐसा वहाँ पे क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट डे का न्यूज़ बेरिश आया तो देखो नेक्स्ट डे काफ़ी बड़ी मूवमेंट हुई थी ये वाली। तो ये आपको इनडिसीजन बताता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जो 1% डिफरेंस है, मैं कहूँगा कि वो सिर्फ ये है कि कई बार अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे
या वीकली पे जाओगे तो जैसे नया वीक जब शुरू होता है मंडे को, तो मार्केट एक नए प्राइस पे ओपन हो सकता है गैप बना के, जैसे यहाँ पे जो हुआ है। मार्केट क्लोज तो यहाँ पे हुआ था, लेकिन नए दिन पे ओपन यहाँ पे हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मार्केट में डोजी अपीयर होता है या सम, और या फिर अगर स्पिनिंग टॉप भी अपीयर होता है, जो कि काफ़ी टोटल साइज छोटा होना चाहिए। जैसे अगर आप बात करोगे तो अ, ये जो टोटल साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी है। तो अगर इसकी बॉडी एकदम नेग्लिजिबल नहीं है, फिर भी ये काफ़ी हद तक डोजी के जैसा है, स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप के जैसा नहीं। तो अंतर मैं ये कहूँगा कि डोजी अगर पहले के कैंडल साइज की अपेक्षाकृत अगर वो उससे हाफ या उससे भी छोटी हो और रियल बॉडी नेग्लिजिबल हो, तो उसे डोजी कहना मैं प्रेफर करूँगा, अदरवाइज मैं स्पिनिंग टॉप कहूँगा। बट यहाँ पे आपको स्पिनिंग टॉप या डोजी में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको प्राइस एक्शन समझना है कि ये काफ़ी बड़ा बेयरिश मूवमेंट था जो यहाँ पे नेक्स्ट डे मार्केट नीचे ओपन हुआ, जो कि पुराने मोमेंटम को दर्शाता है। लेकिन उस दिन पे जो ट्रेडर थे वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया सेल करने में, तो बेयरिश डायरेक्शन कंटिन्यू कर नहीं कर पाया। तो पूरी वॉलेटिलिटी भी पुरानी वॉलेटिलिटी से छोटी हो गई। पुरानी वॉलेटिलिटी यहाँ इतनी बड़ी थी, हाई और लो, यहाँ पे आपका पूरा हाई लो का रेंज भी छोटा हो गया, बॉडी भी इतनी काफ़ी छोटी हो गई। तो ये दिखाता है कि यहाँ से मार्केट सिर्फ इंडिसीजन ही नहीं है, ये दिखाता है कि रिवर्सल में है। लेकिन ये आपको तभी मान के चलना है जब मार्केट गैप के साथ सिमिलर डायरेक्शन में ओपन हो। जैसे ये पहले से बेयरिश था, तो बेयरिश डायरेक्शन में ही और नीचे ओपन हुआ। जैसे मान लो अभी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, तो खैर ये रिवर्स कर गया, लेकिन मैं असूम करता है कि मान लो एक कैंडल यहाँ पे ओपन होता है और इस तरह का विक बना के ऐसा क्लोज हो जाता है, तो ये भी आपको इंडिकेट कर सकता था एक रिवर्सल की, क्योंकि सेम डायरेक्शन में गैप के साथ ऊपर ओपन हुआ लेकिन ऊपर कंटिन्यू नहीं कर सका। और ओवरऑल मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी पहले हुआ करती थी। तो मैं यहाँ पे क्या आपको दिखा रहा हूँ कि टोटल साइज इतना ही होगा, मतलब हाफ से भी कम। तो वॉलेटिलिटी भी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल रिड्यूस कर चुकी है, लेस देन हाफ हो चुकी है, और कैंडल का पूरा साइज भी है। तो बाय द एंड ऑफ द सेशन, सॉरी बाय द एंड ऑफ द डे इन दिस केस, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, तो वो बता रहा है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो सिर्फ ये एक केस होता है जहाँ पे हम इनडिसीजन के बजाय उसे एज अ रिवर्सल पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज ऑन चार्ट पे जैसे 4 आवर है, तो वहाँ पे ऐसा कोई ओपनिंग और क्लोजिंग होगा नहीं, इन द वेरी नेक्स्ट सेकंड नया कैंडल बनना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे चार्ट पे आप अगर देख रहे हैं जहाँ पे कोई नया गैप के साथ ओपन नहीं हो रहा है, गैप वाला कंडीशन सिर्फ वीकली या डेली में हो सकता है, अदरवाइज इस तरह की सिचुएशन तो नहीं होगी। और फॉरेक्स में भी गैप तभी बन सकता है जब हम लोग बात करें कि फ्राइडे की क्लोजिंग और मंडे की क्लोजिंग। अदरवाइज आप मंडे और ट्यूसडे के बीच में अगर गैप देख रहे हैं, तो फिर वो गैप बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो ब्रोकर के स्प्रेड के कारण भी आपको दिख सकता है। क्योंकि जिस 5 PM जो टाइम होता है, या ब्रोकर का जो 0 0 का टाइम होता है जहाँ से नया डेली कैंडल बनना शुरू होता है, तो इस टाइम के ठीक आधे घंटे पहले स्प्रेड काफ़ी बढ़ जाता है। ये नेचुरल है, ब्रोकर्स के कंट्रोल में नहीं है, सभी जगह ऐसा होता है। और लगभग अगले 1 1.5 घंटे तक स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए भी आपको कई बार गैप दिख सकता है ओपनिंग प्राइस में, क्योंकि जनरली जब हम लोग चार्ट पे ये जो कैंडल देखते हैं, ये कैंडल पे बिड और आस्क में आस्क प्राइस के आधार पे ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है, बिड प्राइस के आधार पे नहीं। तो हो सकता है कि प्राइस अगर वाइडन हो गई, आस्क बिड और आस्क के बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो गया, तो नया कैंडल आपको दिखेगा कि आस्क काफ़ी गैप के साथ 15 पिप या 20 पिप के गैप के साथ बन रहा है, बट वो गैप जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर कर देना चाहिए आपको। तो गैप सिर्फ तभी इम्पॉर्टेंट है जब मंडे से फ्राइडे के बीच वाला गैप है, और वहाँ पे अगर इस तरह का कुछ फेनोमेना हो रहा है तो उसे आप रिवर्सल माने, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ था। ये डेफिनेटली मंडे और फ्राइडे के बीच की चीज़ होगी। 1 फरवरी के आसपास आप कैलेंडर में जाके हम देखेंगे, ये ज़रूर फ्राइडे का कैंडल होगा और ये मंडे का होगा। तो इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो अगर गैप के साथ ओपन होता है लेकिन मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं कर पाता है, पूरी बॉडी भी छोटी हो जाती है और रियल बॉडी भी काफ़ी छोटी रहती है, इन दैट केस आप उसे कंसीडर करें कि वो रिवर्सल है, सिर्फ इंडिसीजन नहीं है। बाकी उसे आप स्पिनिंग टॉप बोलें, डोजी बोलें, अब्राकडाब्रा बोलें, क्या फ़र्क पड़ता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कैंडल पैटर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।